मुझे ख्वाब तो ये खुद ही आया था कि जिस तरह हम अपनी हायर अथॉरिटीज़ को देखते हैं, हमारी जितनी भी लीडर्स हैं फीमेल्स, जैसे मुहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, बेनज़ीर भुट्टो और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, जब हम इनको देखते हैं तो ऑफ कोर्स हम अपने लीडर्स के नक्शे कदम पर चलते हैं। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी। पहला दिन था, तब तो काफ़ी ज़्यादा हैरान कुन था सबके लिए भी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मैं सिर्फ ये ट्रेन नहीं चला रही बल्कि एक चेंज ला रही हूँ जो आगे आने वाली लड़कियों के लिए भी मौके फराहम करेगा। एक दिन मुझे स्टेशन पर जो है वो कुछ फ़ीमेल्स ने मुझसे पूछा कि वो अपनी आगे आने वाली जो बच्चियाँ हैं उनको क्या पढ़ाएं कि वो इस तरह की फील्ड में हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे लिए बड़ी खुशी की बात भी थी। ट्रेन चलाने के बाद जो है अब साथ साथ हमारी ऑरेंज लाइन में ही लड़कियों को भी इंडक्ट किया गया है और मज़ीद लड़कियों ने हमें ज्वाइन किया है जिनकी ट्रेनिंग जो अंडर ट्रेनिंग है और उनकी ट्रेनिंग भी मैं देख रही हूँ। आज इस वक्त हम मौजूद हैं डेरा गुजरा ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टेशन, जो कह सकते हैं डेरा गुजरा में इसका डिपो है, जहाँ पर पाकिस्तान और चाइनीज़ में ग्रैंड एडवेंचर के तौर पर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का आगाज़ हुआ। अब जो है ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन जो है वो मर्दों के बाद जो है ख़वातीन भी चला रही हैं और पहली खातून ड्राइवर निदा साले से आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे किस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग की और कब से वो ये ट्रेन चला रही हैं। क्या बतौर खातून जो है उनको मुश्किल तो नहीं पेश आती है और ये कब से ट्रेन चला रही हैं और ये सफ़र कैसे आगाज़ हुआ। क्या ख़ुद भी कभी ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर सफ़र किया था और जब सफ़र कर रही थी तब ये सोचा था कि मैं ख़ुद इस जो है ट्रेन को चलाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने वालिदैन का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। ऑरेंज लाइन को मैंने एज अ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर ज्वाइन किया था और यहाँ पर आके मैंने देखा था कि जिस तरह हमारे जो ट्रेन ड्राइवर्स हैं, ट्रेन कंट्रोलर्स हैं, वहाँ मेल वर्कर्स हैं तो क्यों नहीं फ़ीमेल वर्कर्स भी काम कर सकती हैं। इसी इनिशिएटिव को मैंने अपनी चाइनीज़ मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया और अल्लाह का शुक्र है उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। पाकिस्तानी ट्रेनर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और आज मैंने ये अचीव किया। अच्छा निदा साले, ये बताइएगा कि जब आप आगाज़ में आई, आपकी तालीम कितनी है ये बताएं, और आगाज़ में जब आई तो ऑरेंज लाइन का खुद सफ़र किया बतौर जो है वो मुसाफिर के तौर पर? जी बिल्कुल, पंजाब कॉलेज से मैंने अपनी एफएससी कंप्लीट की, उसके बाद मैंने यूईटी से इंजीनियरिंग की और जब मैं यूईटी में जाती थी और वापस आती थी तो मैं ऑरेंज ट्रेन में एज अ पैसेंजर सफ़र करती थी। उस दौरान भी मैं सोची थी कि क्यों ना ये मेट्रो सिस्टम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस्ड भी था और पाकिस्तान की फ़र्स्ट मेट्रो है ऑरेंज लाइन, इतनी प्रोग्रेसिवली सर्व कर रही है, तो इस डिपार्टमेंट में औरतें क्यों नहीं हो सकती। तो फिर आप जब आई तो आपने पहले से माइंड सेट कर रखा था, पहले यहाँ पर कुछ और ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी आप? जी मैं यहाँ पर एज अ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर सर अंजाम दे रही थी और ये बिल्कुल डिफरेंट था क्योंकि ये जैसे कहते हैं एक हिंट ऑफ माइंड था या यहाँ पर आकर हुआ था जब मैं देख रही होती थी कि डिस्पैचर्स जो हैं, वो कंट्रोलर्स जो हैं, वो सारे मेल वर्कर्स हैं, तो फीमेल्स भी आनी चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है ऑरेंज लाइन ने, मेरी चाइनीज़ मैनेजमेंट ने और पाकिस्तानी कोलीग्स ने बड़ा साथ दिया इस सारे ये ख्याल या ख्वाब खुद आया था या किसी ने मोटिवेट किया था? नहीं, ये मुझे ख्वाब तो ये खुद ही आया था कि जिस तरह हम अपनी हायर अथॉरिटीज़ को देखते हैं, हमारी जितनी भी लीडर्स हैं फीमेल्स, जैसे मुहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, बेनज़ीर भुट्टो और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, जब हम इनको देखते हैं तो ऑफ कोर्स हम अपने लीडर्स के नक्शे कदम पर चलते हैं। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी कि ख़वातीन भी इस तरह के पब्लिक सेक्टर में आएँ। वैसे तो कहा जाता है कि ख़वातीन अच्छी ड्राइवर नहीं होती है, तो इस मिथ को आप तोड़ रही हैं क्योंकि कहते हैं उनसे पार्क नहीं होती है, तो आपने तो बड़ा एक काम किया है, ट्रेन चला रही हैं, तो इस पर क्या कहेंगी आम जिंदगी की गाड़ी के हवाले से भी? जी बिल्कुल ऐसे ही है, हम ये सुनते ज़रूर हैं लेकिन ऑरेंज ट्रेन चलाने के लिए एक तो आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ पे रेगुलर असेसमेंट होती हैं और जब मेरे असेसमेंट में मार्क्स भी आते थे तो बिल्कुल मर्दों से भी ज़्यादा आते थे, तो सबको इस लेवल पे भी भरोसा हो गया था कि निदा कर सकती है। अच्छा निदा की हम निजी ज़िंदगी के हवाले से, निदा आम जिंदगी में घरदारी भी करती है और घर की गाड़ी कैसे चलाती है, उसमें भी अच्छी ड्राइविंग कर लेती है? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, मेरी वालदा हैं बड़ी सपोर्टिव हैं और मुझे घर के कामों का भी शौक़ है। जैसे मैं कुकिंग करती हूँ, अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ अपने वीकेंड्स पे, तो मैं घर के काम भी सर अंजाम देती हूँ। चलें, अब ये बता दीजिएगा कि जिस वक्त सबसे पहले आपने तजर्बा किया और गाड़ी चलाई और उस वक्त हेजिटेशन थी, डर था, खौफ था, तो वो तजर्बा कैसे था यहाँ पर और कब से आप गाड़ी चला रहे हैं? हमने सुना है कि तकरीबन 6 से 8 महीने हो गए आपको गाड़ी चलाते हुए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जब पहला दिन था तब तो काफ़ी ज़्यादा हैरान कुन था सबके लिए भी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मैं सिर्फ ये ट्रेन नहीं चला रही बल्कि एक चेंज ला रही हूँ जो आगे आने वाली लड़कियों के लिए भी मौके फराहम करेगा। और ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात भी थी। जब मैं पहले दिन ट्रेन लेकर गई तो मेरी चाइनीज़ मैनेजमेंट इवन वो गराज में थी, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया हुआ था, PM ने हमें अप्रूवल्स दिए हुए थे, तो इस तरह जो है सफ़र आसान होता गया। अच्छा, अब ये बताइएगा कोई ऐसा तजर्बा जो आप हमसे शेयर करना चाहें, आपको किसी डिपो पे, किसी स्टेशन पे जब लोगों को पता लगा कि जिस गाड़ी में वो सफ़र कर रहे हैं उसकी खातून ड्राइवर है,
تو لوگوں نے کوئی آپ کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کیا یا وہ کوئی ایسا خوشگوار لمحہ جو ہے وہ آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ جی بالکل ایسے ایک دن مجھے اسٹیشن پر جو ہے وہ کچھ فیمیلز نے مجھ سے پوچھا کہ وہ اپنی آگے آنے والی جو بچیاں ہیں ان کو کیا پڑھائیں کہ وہ اس طرح کی فیلڈ میں ہیں، تو مجھے ایسے لگا کہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات بھی تھی اور میں نے ان کو گائیڈ بھی کیا بہت اچھی طرح اور ان سے دعائیں بھی لیں، تو میرے لیے بڑا یادگار تھا۔ اچھا، اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ دن میں آپ ہر روز جو ہے ٹرین چلاتی ہیں، کتنے ٹرپس کرتی ہیں اور کس طرح سے ڈیوٹی سر انجام دیتی ہیں؟ یا صرف ٹرین چلانا ہے یا آگے آپ ٹریننگ بھی دے رہی ہیں؟ جی بالکل، ٹرین چلانے کے بعد جو ہے اب ساتھ ساتھ ہماری اورنج لائن میں ہی لڑکیوں کو بھی انڈکٹ کیا گیا ہے اور مزید لڑکیوں نے ہمیں جوائن کیا ہے جن کی ٹریننگ جو انڈر ٹریننگ ہے، اور ان کی ٹریننگ بھی میں دیکھ رہی ہوں اور اپنی جو ہے وہ روٹینز کو مینیج کر لیتی ہوں اس طرح سے کہ لڑکیوں کو بھی آگے دیکھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو چائنیز ایکسپرٹس ہیں وہ بھی ان لڑکیوں کو ٹریننگ ساتھ ساتھ دیں۔ اور کتنی لڑکیاں بھی اس وقت ٹریننگ میں ہیں؟ کیا اور لڑکیاں بھی اس سیکٹر میں، ڈرائیونگ سیکٹر میں آ رہی ہیں، یا اس وقت کتنی لڑکیوں کو یا لڑکوں کو آپ ٹریننگ دے بھی رہی ہیں؟ جی مجھے اس چیز کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کو کافی لڑکیوں نے 10 سے 12 لڑکیوں نے جوائن کیا ہے اور وہ مکینیکل، الیکٹریکل اور اس طرح کی آئی ٹی فیلڈ سے ہیں جو بہت اچھی طرح اپنا کام کر رہی ہیں اور بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہیں۔ اس میں ڈرائیونگ والی لڑکیاں کتنی ہیں؟ ڈرائیونگ والی لڑکیاں 6 ہیں۔ 6 کے قریب لڑکیاں ہیں اور انہوں نے آپ کو ہی دیکھ کے موٹیویشن حاصل کی؟ بالکل ایسے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی مجھے کافی لڑکیاں اپروچ کرتی ہیں، اس طرح پوچھتی ہیں کہ وہ اس طرح کے شعبوں میں کیسے آ سکتی ہیں کیونکہ یہ غیر روایتی مانا جاتا ہے۔ اچھا، نیدا سالے نے ایک ایسی مت کو توڑا ہے کہ شاید جو نہیں سمجھی جاتی تھی۔ آپ ان لڑکیوں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ مردوں کا کام ہے، نہیں رہنے دو، فیملی بھی سپورٹ نہیں کرتی ہیں، ان کو کوئی ان کی فیملیز کو پیغام دینا چاہیے؟ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ والدین کو اپنی بیٹیوں پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور بیٹیاں باشخصیت، باکردار رہ کے ہر طرح کے میدان میں کام کر سکتی ہیں۔ لڑکیوں کو اپنے خوف کو خود ہی ختم کرنا ہے اور اپنے آپ کو اسٹرینتھن رکھیں، اپنے آپ کو اتنا مضبوط رکھیں کہ آگے آنے والی جتنی بھی مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ خود توڑ سکتی ہیں، بالکل میری طرح ہی۔ آخر میں آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی سراہا، آپ کو اکنالج کیا، وزیر ٹرانسپورٹ نے بھی اکنالج کیا ہے، اس پر کیا کہنا چاہیں گی؟ بڑی دیر نہیں کرتی، مہرباں آتے آتے 8 مہینے سے نیدا سالے گاڑی چلا رہی تھی لیکن بہت دیر بعد پتہ لگا، اس پر کچھ کہنا چاہیں؟ جی بالکل، ہم ایک بیسیکلی یہ صرف میرا ٹرین ڈرائیور بننے کا تو خواب نہیں تھا کیونکہ ہم ایک پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے تھے، تو اس وجہ سے ہم ایک رائٹ ٹائم کا ویٹ کر رہے تھے۔ ہم نے اورنج لائن میں باقی لڑکیوں کو بھی انٹروڈیوس کروانا تھا، تو میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں سی ایم پنجاب کا بھی اور ٹرانسپورٹ منسٹر کا بھی جنہوں نے مجھے اتنا اپریشیٹ کیا، اور انشاءاللہ میں ان کی امیدوں پر پورا اتروں گی۔ بہت شکریہ جی، آپ گفتگو سن رہے تھے نیدا سالے وہ خاتون ہیں جنہوں نے اس مت کو توڑا ہے کہ خواتین جو ہیں باکردار خواتین میدان میں کسی سے کم نہیں ہیں اور وہ ہر وہ کام کر سکتی ہیں جو مرد سمجھے جاتے ہیں کرنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اورنج لائن میٹرو ٹرین کی بطور ڈرائیور جو ہے ڈیوٹی بھی سر انجام دیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹریننگ بھی دے رہی ہیں اور وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ یہ کریڈٹ میرے والدین کو ہے اور اپنے پہ اعتماد ہونا چاہیے، والدین کا ساتھ ہونا چاہیے۔ خواتین کسی بھی میدان میں کسی سے کم نہیں ہیں۔ جی